आज का नाश्ता बहुत ज़्यादा हेल्थी है और इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता। कमाल की बात तो यह है केवल घर के सामानों से ही तैयार होगा। अगर खाना बनाने का मन नहीं करता, कुछ हल्का फुल्का खाने का मन है, तो आप लोग इस नाश्ते को ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें अपने प्यारे प्यारे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप सभी को राधे राधे। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बिना ऑयल के। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ अंजना। अंजना की रसोई में आपका स्वागत है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अब हम ये नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए हमने 4 ब्रेड को ले लेना है और इन 4 ब्रेड के किनारों को हमें कट कर देना है एक चाकू से। अब हम एक एक ब्रेड ले लेते हैं और इनके किनारे कट कर देते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा हर एक वीडियो देख सकें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक हमारा वीडियो जरूर पहुँचाएं। अब हम इस तरीके से इसे कट कर देंगे। अब हमने इनके किनारों को कट कर दिया। बस इसी तरीके से हमें इनके किनारों को कट करते जाना है। सारे ब्रेड को हमें इसी तरीके से कट कर देना है। जो ये ब्रेड के किनारे कटे हुए हैं, इनको भी फेंकते नहीं हैं, इन्हें भी ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। जैसे कभी पकोड़ा पकौड़ी कुछ बनाते हैं तो उसमें ये काम आ जाता है। अब हमने सारे ब्रेड को इस तरीके से करके कट कर दिया। बस ऐसे ही करेंगे। अगर आप लोगों का खाना बनाने का मन नहीं है तो आप लोग इस रेसिपी को बनाइएगा, खाइएगा और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये ब्रेड क्रम्स के लिए हमने किनारों को एक तरफ रख दिया। अब हम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, क्योंकि हमें ब्रेड का वाइट वाला पार्ट ही इस नाश्ते में चाहिए। बस इस तरीके से हमें सारी ब्रेड को कट कर देना है या तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े बनाकर रख देना है। आप चाहे इसे चाकू से भी काट सकते हो। अब हमने इस तरीके से सारी ब्रेड को काट दिया, क्योंकि ये तो टूट तो बहुत आराम से जाता है। ये देखो कितने अच्छे से किया। और हमें इसी तरीके से इसे करना है और ये छोटे छोटे टुकड़े इसके बना करके तैयार करने हैं इस तरीके से। बस ऐसे ही इसके टुकड़े हमें बनाएंगे। अब हम एक मिक्सी का जार ले लेते हैं और इन टुकड़ों को मिक्सी के जार में कर देते हैं, सारे टुकड़ों को। लेकिन आप लोगों के घर में अगर ज़्यादा सदस्य हैं तो आप लोग ज़्यादा ब्रेड लोगे, क्योंकि 4 ब्रेड से 4 लोगों का नाश्ता बनकर बहुत आराम से तैयार हो जाता है। इसी तरीके से हमें इसे ब्रेड के टुकड़ों को इसमें कर देना है और अब हम इसका एक ढक्कन लगा देंगे। सारे ब्रेड के टुकड़ों को हमने इसमें कर लिया, इसी तरीके से करते जाएंगे। अब इसका ढक्कन लगा देते हैं और इन्हें हम पीस लेते हैं और इनका हमें ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार करना है। अब ये ब्रेड क्रम्स कुछ इस तरीके से बनके तैयार हुआ। बस हमें इस तरीके से बना, लेकिन मिक्सी को रोक रोक कर ही हमें इसे पीसना है। बस ऐसे ही पीसेंगे और एक प्लेट ले लेंगे और इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसा है। जब ब्रेड क्रम्स को घर में बना सकते हैं तो बाजार से क्यों लाना, क्योंकि इसमें कोई मिलावट भी नहीं है, कुछ नहीं है। इसी तरीके से ब्रेड क्रम्स को आप घर में बनाकर तैयार कर सकते हो। अब हम एक बाउल ले लेते हैं और इसमें हम एक कटोरी पानी ऐड करेंगे। चाहे आप कप से भी ले सकते हो, लेकिन मैंने कटोरी से ही इसका नाप लिया। और इसमें नमक इच्छा के अनुसार ऐड करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा कम भी डाल सकते हो, बाद में भी डाल सकते हो। बस इस तरीके से हम इसमें नमक थोड़ा सा डाल देंगे और इसे अच्छे से घोल देंगे। ये हमने सेंधा नमक लिया। वैसे हमारे यहाँ पर सेंधा नमक ही खाया जाता है, वैसे वाला नहीं खाया जाता, इसलिए हमने इसमें सेंधा नमक ही डाला। लेकिन आप जो भी खाते हो इसमें डाल सकते हो। इसमें सारी सब्जियों को डाल देंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि पहले नमक और पानी में क्यों घोला। इसलिए घोला कि सारी सब्जियां इसमें डालकर सॉफ्ट हो जाएंगी, यानी कि मुलायम हो जाती हैं। और अब हमने इसमें प्याज, लाल मिर्च ये भी डाल दिया और ये हम पालक डाल देते हैं, गाजर वगैरह भी डाल दिया। जो आपकी फेवरेट सब्जियां आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, कम भी डाल सकते हो। और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे सारी सब्जियां हमारी सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि पालक में आयरन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पालक
तो खाने में बहुत लाभदायक होता है। ये आँखों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्थी रहता है। ये हमारा बाउल थोड़ा छोटा रह गया था, तो इसलिए हमने थोड़ा बड़ा बाउल में इसे ट्रांसफ़र किया। अब हमें इसे बड़े बाउल में ही तैयार करना है इसी नाश्ते को बनाने के लिए। अब जो ब्रेड क्रम्स को हमने पीसा था, अब हम उसे ले लेते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके से, और इसमें इसे डाल देंगे। इस ब्रेड क्रम्स को हम सारे को ही इसमें डालेंगे, इसमें से हमें बचा कर नहीं रखना। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये क्या है, पानी को सोख कर लेगा। ये पानी सोख कर लेता है ब्रेड। सारा पानी देखो सोख गया ना इसमें। अब हम इसमें गेहूं का आटा लेंगे 1 कप, इसे हेल्थी बनाने के लिए, क्योंकि आज का नाश्ता हमें बहुत ज़्यादा हेल्थी बनाना है। वैसे तो मैंने सारे नाश्ते हेल्थी ही बनाए हैं, और ये सब नाश्ते ये सभी गुणों से भरपूर होते हैं जो हम नाश्ता बनाकर तैयार करते हैं। अब ये नाश्ता जो आज का भी नाश्ता कुछ ऐसा ही है। ये बहुत ज़्यादा हेल्थी है, सभी गुणों से भरपूर है, क्योंकि इसमें सब्जियां भी हैं और पालक भी है। वो इसे आटे से ही तैयार करेंगे। गेहूं का आटा हर घर में अवेलेबल रहता है। और इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे। अगर आप लोगों को ये गाढ़ा लग रहा है बैटर, तो इसमें पानी फिर से हम डाल देंगे इस तरीके से। वैसे तो सब्जियों में भी पानी बहुत ज़्यादा होता है, और इसे अच्छे से हमें फिर चलाकर तैयार करना है, अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे बैटर को। ये देखो कुछ इस तरीके से हमें बनाकर तैयार करना है। इस बैटर को हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना। अब हम इसमें धनिया पत्ती को भी ऐड कर देते हैं। धनिया भी इसमें ऑप्शनल है। अगर आप लोगों के पास धनिया नहीं है तो आप इसमें करी का पत्ता भी ऐड कर सकते हो, या पुदीना भी ऐड कर सकते हो इस रेसिपी में। और इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। इन्हें सबको बहुत अच्छे से मिलाएंगे इस तरीके से। अब हम इसमें बेसिक मसाले ऐड करेंगे, जैसे जीरे का मसाला, धनिए का पाउडर, साबुत जीरा, चाट का मसाला, लाल मिर्च, ये सब ऐड कर देते हैं। इन्हें भी हमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। सबको हमें बहुत अच्छे से मिलाएंगे, अच्छे से इसका पेस्ट तैयार करना है बैटर। बस इस बैटर को हमें इसी तरीके से मिलाते जाना, और बहुत अच्छी तरीके से इसे मिलाएंगे। इसे एकदम फ्लैपी सा करना है हमें बैटर को। बस इस तरीके से इसे हमें 5 मिनट तक इसे फेंटना है। किसी चम्मच से या विस्कर से भी कर सकते हो। और इसे हम रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। गैस पर एक पैन को पहले से ही रख दिया था, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देते हैं, आधा चम्मच से भी कम। और अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, आधा चम्मच, और आधा ही चम्मच हम इसमें तिल ऐड करेंगे, और अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें आधा चम्मच तिल भी ऐड कर सकते हो। और अब हम इन्हें इसमें टमाटर डाल देते हैं और इसे अच्छे से चला देंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ मूंगफली के दाने ऐड करेंगे, और थोड़ी सी हम इसमें लाल मिर्च जो हरी वाली होती है उसे कट करके इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देते हैं जिससे ये सब सॉफ्ट हो जाए। और थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें जीरे का पाउडर ऐड करेंगे, और उसको भी हमें बहुत अच्छी तरीके से मिला देना है। इसमें अगर आप लोग चाहें तो इसमें मलाई भी डाल सकते हो, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा दही ऐड करेंगे इस तरीके से। आप इसमें मलाई भी ऐड कर सकते हो और दही के साथ, लेकिन दही इसमें ज़रूरी है। अब हमने इसमें दही भी को भी ऐड कर दिया, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी कि भून लेंगे। और इसे थोड़ा सा हम ढककर रख देते हैं जिससे ये सब अच्छे से पक जाए, और ये 2-3 मिनट में आराम से पककर तैयार हो जाता है। ये देखो ये कुछ इस तरीके से तैयार हुआ। देखो सबसे ये बिल्कुल एकदम से पक गया। इसे हमें इसी तरीके से पकाना है। देखो जैसे इस पर करछुला लगा रहे हैं ना, तो इसी तरीके से ये एकदम से सॉफ्ट हो गई सब। अब हम इसे गैस से उतार लेते हैं और एक मिक्सी का जार ले लेते हैं, और इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे ठंडा होने पर। इसे हमें गर्म नहीं करना, ठंडा होने पर ही इसमें करेंगे, और इसे ठंडा होने पर ही इसे पीसेंगे। इसे अगर गर्म को पीसते हैं तो क्या है, मिक्सी के जार का ढक्कन खुल जाता है और इससे चोट लगने का भी डर रहता है।
इसलिए ठंडा कर कर ही इसे पीसना है। और अब हम इसमें जो पैन में जिसे पकाया था उसी में हम थोड़ा सा दही और डाल देते हैं और इसका हम ढक्कन लगाकर अच्छे से इसे पीस लेते हैं। और ये हमने इसको कुछ इस तरीके से पीस के तैयार हुआ। ये देखिए, अब हम इसको भी एक बाउल में कर देते हैं। ये हमारी नाश्ते के लिए गर्मा गर्म चटनी बनकर तैयार है। अभी नाश्ता तो नहीं बना, पर जब तक हमारा बैटर तैयार होता है 10 मिनट रेस्ट पर, तब तक हमने इस चटनी को बनाकर तैयार किया। हम बैठे नहीं बिल्कुल भी। अब हम इसको मिक्सी के जार को भी थोड़ा सा धोकर इसमें ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिला देते हैं। इसे हमें इसी तरीके से मिला देना है। ये देखो, ये कितनी अच्छे से बनके तैयार हुई और ये टेस्टी भी है और चटपटी और हेल्थी तो है ही। थोड़ा सा ऊपर से धनिया पत्ती को भी इसमें सर्व कर देते हैं, इसे और भी टेस्ट बढ़ाने के लिए इसका। अब हम इसे ढक कर रख देंगे और अब हम देखते हैं हमारा बैटर कैसा बनकर तैयार हुआ। ये बैटर हमारा कुछ इस तरीके से बनके तैयार हुआ। अब हम कोई चम्मच वगैरह लेंगे और इसे अच्छे से फेंटेंगे दोबारा से। जितना भी हम इसे अच्छे से फेंटते हैं, ये उतना ही बैटर बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा और नाश्ता भी इसका बहुत अच्छी तरीके से बनके तैयार होगा। बस इस तरीके से ही करना है। अब हम एक कोई बड़ा सा चमचा ले लेते हैं और इसे हम बैटर को अच्छे से पहले तो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम एक चमचा इसमें से बैटर लेंगे, इस तरीके से उठा लेंगे इसमें से, और जो पैन को हमने गैस पर रखा हुआ है उसमें इसे डाल देंगे। अब गैस की तरफ चलते हैं। आप चाहें तो इसमें हल्का सा ऑयल घी वगैरह लगा सकते हो, चाहें तो इसे आप ऐसे भी तैयार कर सकते हो। ये ऐसे भी बन जाता है, क्योंकि अगर नॉन स्टिक पैन में बनाओगे तो ये बिना ऑयल के तैयार हो जाता है नाश्ता। लेकिन मैंने इसमें हल्का सा घी लगाया। अगर आप चाहें तो इसे वेट लॉस रेसिपी में भी खा सकते हो। इसमें इतना ज़्यादा घी ऑयल नहीं है। ये समझो कि ये बिल्कुल 0 ऑयल से बनकर तैयार हुआ, क्योंकि आज का नाश्ता बहुत ज़्यादा हेल्थी है और ये आयरन से भरपूर है। इसे बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस तरीके से हम इसे फैला देंगे और इसे एक रोटी की शेप दे देंगे और इसे ढककर रख देते हैं 2 मिनट के लिए। और इसे हमें लो फ्लेम पर ही तैयार करना है। इसे हम हाई फ्लेम पर तैयार नहीं करेंगे, लो मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है। और इसे हम इसके किनारे कुछ इस तरीके से हटा देंगे। जब ये ऊपर से थोड़ा सूखा सूखा हो जाएगा तो समझो ये उलट पुलट करने के लिए तैयार है। अब हमने इसको फिर से उलट पुलट कर दिया। अब हम इसे फिर से ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। फिर से हम इसे प्लेट उतार कर देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से बनके तैयार हुआ। क्योंकि ये नाश्ता बहुत ज़्यादा हेल्थी तो है ही, ये आँखों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और इसे तो बच्चों के टिफिन में, लंच में आप लोग किसी भी टाइम बना सकते हो। हल्की फुल्की भूख में भी इसे बनाकर खाया जा सकता है। अगर आप लोगों का खाना बनाने का मन नहीं है तो आप इसे बनाकर खा सकते हो। इस तरीके से हम इस पर हल्का सा घी लगा देते हैं। आप चाहे इसे बिना घी के तैयार कर सकते हो। फिर से हम इसे थोड़ा सा ढक देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर इसे तैयार करेंगे। ये कुछ इस तरीके से बनके तैयार हुआ। फिर से थोड़ा सा इसे पलट देते हैं। इधर से तो सिककर ये तैयार हो चुका है, अब दूसरी साइड से भी ये सिकने वाला है। ये कुछ इस तरीके से बनके तैयार हुआ। अब हम इसे थोड़ा सा और उलट पुलट करेंगे, बस इस तरीके से। देखो कितना अच्छा इसका कलर आया है ना। अब इसे निकाल लेते हैं। फिर से थोड़ा सा बैटर लेंगे और फिर से पैन में इसे डाल देंगे, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा घी लगा देते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं लगाएंगे। बस ऐसा ही लगाएंगे जिससे इस पैन पर ये घी ऑयल दिखाई ना दे, इस तरीके से। और अब हम इसे फिर से उसी तरीके से फैला देंगे। बस इसी तरीके से इस नाश्ते को बनाते जाना है।
जो कम ऑयल खाते हैं वो इसे बनाकर खा सकते हैं। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि आज का नाश्ता आप लोगों को कैसा लगा। अब फिर से हम इसको इसी तरीके से ढकेंगे, जैसे हम फिर से ये ऊपर से ऐसा हो गया, देखो सूखा सूखा सा लग रहा है ना ऊपर से, तो समझो कि ये नीचे से तैयार हो गया है। ये देखिए ये सिककर तैयार है दूसरी साइड से। अब हम फिर से इसे इस तरीके से किनारे से उलट पुलट कर देंगे, बस ऐसे ही। फिर से इसको थोड़ा सा ढक देते हैं 2 मिनट के लिए, लेकिन इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही तैयार करना है। अब ये कुछ इस तरीके से बन के तैयार हुआ। इसे हल्का सा फिर से ब्रश से लगा देते हैं थोड़ा सा घी, और फिर से उलट पुलट करेंगे। लेकिन आप लोग जो भी कुकिंग ऑयल खाते हो या पसंद करते हो तो आप उसी से इसे तैयार कर सकते हो। लेकिन मैं फिर भी आपसे यही कहूँगी कि अगर आप लोग ऑयल नहीं खाते तो इसे बिना ऑयल के भी बनाकर तैयार कर सकते हो। फिर से इसको मैंने ढक दिया और अब हम फिर से इसे प्लेट को उतार लेते हैं। बस इस तरीके से हम इसे तैयार करेंगे। फिर से इसे हमें थोड़ा सा उलट पुलट कर देना है और फिर से ढक देना है थोड़ी देर के लिए। इससे क्या है, ये अंदर तक पक जाता है। ये देखिए ये सिक करके तैयार है। बस इस तरीके से हम इस नाश्ते को बनाएंगे और फिर से हम इसे थोड़ा सा उलट पुलट करेंगे इस तरीके से, और इसे फिर से इसी तरीके से बनाते जाएंगे। ये देखो कितनी अच्छे से बन के तैयार हुआ। जो बाकी का हमारा बैटर बना उसको भी हम इसी तरीके से बनाएंगे, इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छे से फैला देते हैं एक शेप देकर। अगर आप लोगों के पास इस तरह का पैन नहीं है तो आप इसे लोहे के तवे पर भी बना सकते हो, नॉन स्टिक के तवे पर भी बना सकते हो। बस इस तरीके से इसे बनाते जाएंगे। फिर से हम इसको ढक देते हैं और फिर से इसे देखेंगे कि ये नाश्ता कैसा हुआ। ये भी उसी तरीके से बन के तैयार हुआ। अब फिर से इसे किनारे से हम इस तरीके से हटाएंगे और फिर इसे अच्छे से इस तरीके से चारों तरफ से हटा देते हैं। फिर बीच में से करछुला लेकर इसे इस तरीके से उलट पुलट कर देते हैं। फिर से हम इसे ढक देंगे और फिर से देख लेंगे। ये देखो कुछ इस तरीके से बनके तैयार हुआ। फिर से हम हल्का सा घी लगाकर इसे फिर से उलट पुलट कर देते हैं। सारे नाश्ते को इसी तरीके से बनाकर तैयार करना है। और नाश्ता देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और ये केवल घर के सामानों से ही तैयार हुआ और कम खर्चे में। बस इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। अब हम एक प्लेट ले लेते हैं, इस पर एक पेपर रख देते हैं, टिश्यू पेपर जो भी है, इस पर हम इस नाश्ते को रख देंगे इस तरीके से सर्व करने के लिए। देखिए हमारा गर्मा गर्म नाश्ता बन करके तैयार है। बस ऐसे ही हम इस नाश्ते को बनाएंगे। ये हमारे 6 नाश्ते बन करके तैयार हैं और इसे एक के खाने से ही पेट भर जाता है। इसे 6 सदस्य खा सकते हैं। और इसे हमने जो गर्मा गर्म चटनी बनाई थी इसी के साथ इसे सर्व करेंगे। अब हम इसको तोड़ कर दिखा देते हैं इस तरीके से। देखो कितनी अच्छे से बना है, एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा और हेल्थी और टेस्टी। और इसे बड़े बच्चे बुजुर्ग सभी पसंद करने वाले हैं। ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप लोगों ने इसे अगर एक बार बनाकर खा लिया तो हफ्ते के 5 दिन आप इसे ही बनाकर खाओगे, क्योंकि ये टेस्टी इतना ही है। ये देखो इसी तरीके से हमें इसे बना देना है। ये गरम है थोड़ा, कैमरे से थोड़ा ऊपर हो गया था हाथ हमारा। अब हम इसे इस तरीके से इसमें लगा लेते हैं चटनी में और खा कर देखते हैं। वैसे तो ये देखने में तो टेस्टी है, खाने में तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और हेल्थी तो है ही। और इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगा, ना इसे बेलना पड़ा ना इसे गूँथना पड़ा। बस इसी तरीके से बनाएं और फैमिली में एंजॉय करें। अब हमें इस नाश्ते में ये ध्यान रखना है कि इसका बैटर अच्छे से तैयार करना है और इसे गाढ़ा ही बनाएंगे, ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे। वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, इससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमारा वीडियो देख सकें। वीडियो को
हमारे साथ शेयर करें। मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ। अब सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखें।